नमस्कार। आज हम मदरसन सुमी यानी एमडीएस सुमी के हालिया Q4 मतलब चौथी तिमाही 2025 के नतीजों पर बात कर रहे हैं। जी और कोशिश ये रहेगी कि इससे जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। बिल्कुल, कि नतीजों का असल मतलब क्या निकल रहा है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें सिर्फ नतीजे नहीं आए, डिविडेंड और बोनस शेयर पर भी कुछ बड़े फैसले हुए हैं। हाँ, ये भी खबर आई है। कंपनी ने 35 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड तय किया है और साथ में 1.2 के अनुपात में बोनस शेयर्स भी। मतलब हर 2 शेयर पर 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा निवेशकों को। हाँ बिल्कुल। तो चलिए जरा इन नंबर्स को थोड़ा और खोल के देखते हैं कि क्या कहानी बन रही है। जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की कमाई मतलब रेवेन्यू की। हाँ। तो इस Q4 में कंपनी ने करीब 29,316 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिखाया है। अच्छा। ये पिछली तिमाही जो करीब 27,588 करोड़ रुपए थी और पिछले साल की इसी तिमाही जो 27,765 करोड़ रुपए थी, दोनों से ज्यादा है। तो मतलब बढ़त है दोनों तरफ से। हाँ, साल दर साल देखें तो करीब 5-6% और तिमाही दर तिमाही तो लगभग 8% की ग्रोथ है। और ये बाजार का जो अनुमान था लगभग 28,671 करोड़ का, उससे भी थोड़ा बेहतर है। हाँ, ये अहम बात है कि रेवेन्यू में जो बढ़ोतरी है वो सालाना और तिमाही दोनों आधार पर है, और जैसा आपने कहा बाजार की उम्मीदों से मामूली सही पर आगे है। सही। ये एक तरह से कंपनी की ऑपरेशनल मजबूती दिखाता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई रेवेन्यू की बात। अब आते हैं मुनाफे पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस तिमाही में रहा है 1,115 करोड़ रुपए। 1,115 करोड़। ठीक है। अब ये पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें जब ये 984 करोड़ रुपए था, तो करीब 13.4% ज्यादा है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, सालाना ग्रोथ तो है। लेकिन पिछली तिमाही में ये 1,144 करोड़ रुपए था, तो उससे थोड़ा कम हुआ है। पर फिर भी बाजार जो सोच रहा था करीब 995 करोड़, उससे तो ये बेहतर ही। तो यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। सालाना मुनाफा तो बढ़ा पर तिमाही आधार पर थोड़ी गिरावट है। और इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात शायद मार्जिन की है। हाँ, मार्जिन। उसमें क्या हुआ? देखिए, मार्जिन जो है मतलब हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी कितना कमा रही है, वो पिछले साल इसी तिमाही में 5.33% था। अच्छा। और वो इस तिमाही में घटकर सिर्फ 3.8% रह गया है। ये तो काफी गिरावट है। 5.33% से सीधा 3.8%। इसकी कोई वजह बताई गई? मतलब खर्च बढ़ गए क्या? हाँ बिल्कुल। इसकी जो मुख्य वजह है वो खर्चों का बढ़ना ही है, और उसमें भी खास तौर पर इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट मतलब स्टॉक का कुछ हेर फेर? जी, मतलब पिछले साल इसी दौरान इन्वेंट्री रखने से फायदा हुआ था, पर इस बार शायद नुकसान हुआ है या वैल्यूएशन कम हुआ है। इसी एडजस्टमेंट की वजह से कुल खर्चे बढ़ गए और उसका सीधा असर मुनाफे पे पड़ा, जिससे मार्जिन इतना सिकुड़ गया। समझ गया। तो मतलब टॉप लाइन यानी रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन नीचे आते आते बॉटम लाइन यानी मुनाफे पर दबाव आ गया, खासकर मार्जिन की वजह से। सही पकड़ा। में अर्निंग्स पर शेयर EPS के बारे में कुछ बताया? हाँ, बताया है। इस तिमाही का EPS 1.49 है। पिछले साल इसी तिमाही में ये 1.25 था और पिछली तिमाही में 2.02 था। तो यहाँ भी वही ट्रेंड है, सालाना बढ़त पर तिमाही गिरावट। जी, और में ये भी जिक्र है कि जो मौजूदा शेयर भाव है करीब 150 रुपए, उसके हिसाब से PE अनुपात लगभग 27 का बनता है। 27 का PE? हाँ, और कि ये PE कोई बहुत महंगा नहीं है, शायद सेक्टर की औसत या ग्रोथ की उम्मीदों को देखते हुए। तो अगर पूरी तस्वीर को समेटें तो मदरसन सुमी के Q4 नतीजे कैसे दिख रहे हैं? मतलब एक तरफ तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बाजार के अनुमान से बेहतर हैं। हाँ। सालाना मुनाफा भी बढ़ा है, लेकिन तिमाही मुनाफे में कमी और मार्जिन पर काफी दबाव, ये चिंता की बात है। और फिर निवेशकों के लिए वो डिविडेंड और बोनस शेयर भी है। बिल्कुल सही सारांश है, क्योंकि नंबर्स उम्मीद से तो बेहतर ही आए हैं। मार्जिन में गिरावट, वो भी खासकर इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की वजह से, ये एक पॉइंट है जिस पर नजर रखनी होगी। सही। लेकिन साथ ही डिविडेंड देना और उससे भी बढ़कर बोनस शेयर्स जारी करना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि शायद कंपनी का मैनेजमेंट भविष्य को लेकर काफी आश्वस्त है। हाँ, ये बोनस वाली बात तो है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए। क्या तिमाही नतीजों में ये जो उतार चढ़ाव दिख रहा है और मार्जिन पर दबाव भी है, इसके बावजूद ये जो बोनस शेयर देने का फैसला है, ये कंपनी की भविष्य की विकास क्षमता में गहरे विश्वास का संकेत है? इस पर निवेशकों को जरूर सोचना चाहिए। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब